आज हम आपको ये खूबसूरत ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.25 इंच लिए, यहाँ हमने 9 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है और यहाँ हमने 6.5 इंच लिया है। देखिए, नेक लाइन के लिए हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, जो हम आपको डिज़ाइन बताने वाले वो 36 की साइज़ में आपको दिखाने वाले। अब इसको हमें एक साइड रख देना है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 9.5 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 8 इंच लिया है। अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से हमें फ़ोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। हमें कार्बन पेपर के ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है और सेंटर में हमें 4.25 इंच टेप को रख कर ऊपर 1 इंच और हमें नीचे 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। नीचे की साइड भी हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं तक हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ भी हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें यहाँ भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, अब हमें टेप को 1.5 इंच पर रखना है और मार्किंग कर लेनी है और हमें यहाँ पर 1 इंच पर रखकर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल से इसको राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं तक। देखिए, इस तरह से। अब हमें स्केल को देखिए इस तरह से रखना है सेंटर तक और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब हमें नीचे की साइड भी 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और स्केल को रखना है सेंटर तक और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब इसको हमें खोलना है फ्यूजिंग पेपर को। देखिए, दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। देखिए, हमारा डार्क भी हो गया है। अब हमें वापस से इसे फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर रेडी रखा है। हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ में नेक लाइन भी बना ली है और नीचे की साइड भी सिलाई कर ली है और हमने सेंटर में मार्किंग कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को सेंटर में देखिए इस तरह से रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए, फ्यूजिंग पेपर को हमें ब्लाउज़ के सेंटर में रखना है और हमें पिन लगा देनी है ताकि सिलाई करते वक्त खींचे ना, और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी। जहाँ हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है सेंटर में। देखिए, इस तरह से हमें कट लगाकर हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। देखिए, ऊपर की साइड हमें इस तरह से कटिंग करना है। देखिए, नीचे की साइड हम इस तरह से सीधा कटिंग कर लेंगे। अब हमें कट लगा लेनी। देखिए, यहाँ राउंड शेप में हम कट लगा देंगे। यहाँ ऊपर कोने में हमें कट लगा देना है, यहाँ भी लगा देंगे और दूसरी साइड कट लगा देनी है हमें। देखिए, हमारे कट लग चुके हैं। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए, इसको अच्छे से सीधा कर कर हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए, हमारा प्रेस भी हो चुका है। हमने 2 पेज को कटिंग कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर 3 इंच है और यहाँ पर 5 इंच है। इस नाप के हमें 2 पेज को कटिंग कर रेडी रखना है। देखिए, हमने फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर रेडी रखा है, जिसका नाप 2.5 इंच है और यहाँ पर 4 इंच है।
इसी नाप का हमें फ्यूजिंग पेपर भी कटिंग कर कर रेडी रखना है। अब हमें फैब्रिक को देखिए जो कटिंग कर कर रखा है उसको खोलना है, उसको उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर जो कटिंग कर कर रेडी रखा है उसके ऊपर हमें रख कर देखिए इस तरह से ट्यूब लगा कर हमें चिपका लेना है इसे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें चिपका लेना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से ट्यूब लगाकर इसको चिपका लेना है। देखिए इस तरह से हमें पेज को रेडी कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें दूसरे पेज को भी हमें फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से फोल्ड करके हमें रेडी कर लेना है। देखिए दूसरे पेज को भी हमने चिपका कर रेडी रखा है और हमने पहले से डोरी को बनाकर रेडी रखा है। देखिए इस तरह से ब्लाउज़ के ऊपर डोरी को रखकर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें सभी डोरी को कटिंग करके रेडी कर लेना है। देखिए हमने रेडी रखा है डोरी को। इस तरह से हमें 12 डोरी को कटिंग करके रेडी रखना है। देखिए हमें 6 डोरी को हमें इस तरह से एक साथ रख देना है। देखिए इस तरह से हमें एक साथ रख कर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से, और दूसरी 6 डोरी को भी हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। देखिए अब दोनों डोरी को एक साथ रखना है और जो पेच हमने रेडी किए है उसको सेंटर में देखिए इस तरह से रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पेज को ऊपर रखकर और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से अब इसको हमें उल्टा रखना है और दूसरा पेज जो हमने रेडी रखा है उसके ऊपर हमें देखिए इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है ताकि डोरी कवर सिलाई हो जाए, दिखे ना डोरी। देखिए इस तरह से हमें सिलाई को लगा लेना है। देखिए हमें पेज को देखिए इस तरह से रेडी कर लेना है। अब हमें ब्लाउज़ को लेना है। अब हमें यहाँ से हमें 3 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए नीचे से हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें ऊपर की साइड हमें 1.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और हमने सेंटर में भी मार्किंग करके रखा है और इस तरह से हमें दूसरी साइड भी हमने मार्किंग करके रेडी रखा है। अब हमें जो पेज हमने रेडी रखा है उसको हमें नीचे की साइड हमें सेंटर में देखिए इस तरह से रखना है और पिन लगा देनी है। अब हमें एक डोरी को एक साइड रखकर हमें 5 डोरी को देखिए इस तरह से जहाँ हमने सेंटर किया हुआ है उसके बीच में हमें सेट कर लेना है डोरी को। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक डोरी को हमने बाहर की साइड निकाल लिया है और हमें 5 डोरी को जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ है उसको देखिए इस तरह से हमें डोरी को सीधा ही रख कर हमें सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा हमें डोरी के बीच में गैप रखना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमने जहाँ मार्किंग की वहीं से हमें डोरी को नीचे रख कर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए दूसरी साइड भी हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं पर हमें डोरी को सेट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें 5 डोरी को लगा लेना है। देखिए हमने जहाँ मार्किंग की थी वहीं पर 5 डोरी को हमने सेट कर लिया है। अब हमें 2 डोरी को देखिए इस तरह से पत्ती का शेप देना है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा लूज डोरी को रखना है और हमें सेंटर में देखिए डोरी को रखना है। देखिए इस तरह से डोरी को सेट करके हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए डोरी को हमें सेंटर में रखना है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए अब हमें यहाँ पर डोरी के ऊपर हमें 1.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर हमें सुई धागे से हमें मोती को लगा लेना है। देखिए डोरी के बीच में से हमें सुई को पास करना है और हमें एक बारीक मोती को इस तरह से लगा लेना है। देखिए अब हमें सुई को दूसरी डोरी में से पास करना है। देखिए इसी तरह से हमें मोती को लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमें मोती को लगा लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मोती को लगा लेंगे यहाँ पर।
देखिए हम मोती इसलिए लगाते हैं कि डोरी को सपोर्ट मिल जाए और जो भी कोई ये डिज़ाइन बनाकर ब्लाउज में पहने तो उसका डोरी का शेप वैसा का वैसा ही रहे। देखिए इस तरह से हमें दूसरी साइड भी हमने मोती लगा लेने और हमने सेंटर में भी एक मोती लगा लिया। देखिए यहाँ पर, और देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताना और हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।